अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सारे खैरियत से होंगे। यार, काफ़ी मेहनत करने के बाद मुझे मैं चाह रहा था कैलाश जो भी कबीला है उनकी हिस्ट्री मालूम करूँ किसी बंदे से, लेकिन कम्युनिकेशन गैप आ रहा था। तो बड़ी मुश्किल से मुझे एक यहाँ पे फ़ीमेल मिली हैं, तो इनसे मैंने इनको एग्री किया कि आप मुझे इंटरव्यू दें। तो आइन से जानते हैं कैलाश के बारे में, वहाँ के रस्म व रवाज के बारे में। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम सलाम, ठीक हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट और मज़े की बात ये पहले कैलाश कबीले से ही थी, उसी मज़हब से थी, अभी ये मुस्लिम है, ऐसा ही है? जी, मैं तो मुस्लिम हूँ। अभी ज़्यादा मज़ा आएगा इनसे बातचीत करने में। तो प्लीज़ आप मुझे गाइड करें कैलाश के बारे में, वहाँ के रस्म व रिवाज के बारे में, लोगों का रहन सहन कैसा है, क्या खाते पीते हैं, मुकम्मल हिस्ट्री मुझे आप ब्रीफली बताएं। जी, पहले तो मैं क्लास थी, ठीक है। तो क्लास से मैं मुसलमान हो गई हूँ। ठीक है। जी, उधर का क्लास का रहन सहन ये है कि वो अपना नेचुरल खुराक खाते हैं। ठीक है। पनीर हो गया, ठीक है। देसी घी हो गया, लोबिया जो खुद उगाते हैं वो खा लेते हैं। ठीक है। उनके अपने खुराक होते हैं। अच्छा। और जो उनका रहन सहन है, उनका अपना एक तरीक़ाकार होता है। जो एक कमरे में आग जलाते हैं, ठीक है। उधर ही खाना पकाते हैं, उधर ही वो खा लेते हैं, सोते हैं। ये कैलाश के हैं। और ड्राई फ्रूट उधर सबसे ज़्यादा होते हैं। अच्छा, कैलाश में ड्राई फ्रूट ज़्यादा है? जी, कौन सा ड्राई फ्रूट सबसे ज़्यादा होता है वहाँ पे कैलाश में? शहतूत के होते हैं, अखरोट शहतूत। की होते हैं। अखरोट, अच्छा। जी, वे उधर के अच्छे खुराक है। ठीक है। तो और ये जो कैलाशी लोग हैं, ये इबादत किस चीज़ की करते हैं, या ये किसको अपना खुदा या ये मानते हैं, मतलब क्या? कैलाशी लोग इबादत अल्लाह पाक को करते हैं, मानते अल्लाह को ही अच्छा, है। अल्लाह को मानते हैं। अल्लाह को मानते हैं। ठीक है। फ़र्क इतना है कि ये सिर्फ नमाज नहीं पढ़ते हैं ठीक है। और कुरान पाक नहीं पढ़ते हैं अच्छा। कैलाश वाले। अच्छा। इनके यही इतना फ़र्क है, बाकी उसमें कोई फ़र्क नहीं। अल्लाह कहते हैं कि एक है, हमने सिर्फ अच्छा। अल्लाह ने पैदा किया है। ठीक है। और नबी है, और हमारे नबी को रसूल मानते हैं। मानते हैं, अच्छा। पैगम्बर, ये सब कुछ। ठीक ठीक ठीक। फ़र्क इतना ही है इनके। सही है। इतना सही है। यही सही है। है। और बाकी, अच्छा, खाने पीने का तो आपने बता दिया, ठीक है। तो लिटरेसी रेट वहाँ पे क्या है? पढ़े लिखे लोग हैं, मतलब तालीम की तरफ उनकी तवज्जो है कि नहीं? तालीम की तरफ से आजकल बहुत ज़्यादा सबसे आगे हैं। कैलाश वाले यूनिवर्सिटी अच्छा। में पढ़ते हैं। अच्छा। जी, कोई इस्लामाबाद में पढ़ता है, लाहौर में पढ़ता है, बाहर मुल्कों में भी पढ़ते हैं। ठीक है। जी, अच्छे अच्छे पोस्टों पे हैं, जॉब अच्छा। भी करते हैं, ठीक। बैंकों में भी है, ये हर जगह। यूनिवर्सिटी में डॉक्टर भी है कैलाश के, एमबीबीएस डॉक्टर भी है। सही सही या सही। पढ़ाई पे ज़्यादा ठीक। ध्यान और देते एक हैं। और इम्पोर्टेंट और मज़े का क्वेश्चन जो अक्सर ये टीवी पे दिखाते रहते हैं, जैसे कि वहाँ पे किसी की भी डेथ होती है, तो उसके बारे में मुझे बताएं, उसको कितने दिन रखते हैं, कैसे दफनाते हैं? जैसे कि वो पुराने कब्रिस्तान थे जो हम खुद, मैं देख कर भी अभी रिसेंटली जी, आया हूँ, तो ओपन वो कब्रें थीं, ताबूत ऊपर ही पड़े थे। तो उसकी क्या हिस्ट्री है, क्या बैकग्राउंड है? उसके पहले तो लोग वो ताबूत में ऊपर ही रखते थे जब ठीक। फौत हो जाते थे। अच्छा। तो ये तकरीबन 50-60 साल हो गया है, इसको दफना लेते, ताबूत में डाल के अच्छा। दफना लेते हैं। अच्छा। अच्छा, जी, अभी दफनाते हैं? अभी दफना लेते ठीक हैं है। इनको। ठीक है। तो ताबूत में डाल के और दफना जी, देते हैं दोबारा, ताबूत ठीक में है। डाल के दफना लेते हैं। सही। और उसके साथ उसके वो मैंने सुना जितनी भी चीज़ें होती हैं जो वो पहनता था या कुछ भी उसकी यूज़ वाली चीज़ें, वो साथ दफनाते हैं कब्र में? जी, साथ उसके जो ऐसे? चीज़ें पहने हुए हैं सब कुछ उसके साथ ताबूत में डाल देते और दफना लेते हैं उसके। अच्छा। अच्छा। औरत को एक दिन रखते हैं। अच्छा। फौत हुए तो उसके रिश्तेदार वगैरह आ लेते हैं, ये एक कल्चर है। अच्छा। हाँ जी। और अच्छा, औरत अगर फौत होगी तो जैसे कि आज अगर किसी की डेथ होती है तो एक दिन उसको रख के हाँ फिर जी, उसकी अगले दिन दफनाएंगे, उसको ठीक है। दफनाएंगे। और अगर मर्द कोई फौत होता है तो? उसको 2 दिन रखते हैं। अच्छा। हाँ, तीसरे दिन दफनाते हैं तीसरे दिन उसको। दफनाते हैं, ठीक है। हाँ जी, वो 3 वेली है कैलाश के। अच्छा। रामपुर है, ठीक है। बम्बुरेत है बमूरियत। और बिरीर है। ये ठीक है। 3 वेली के जितने रिश्तेदार है उसके, अच्छा। वो आते हैं, उसको देखते हैं। कैलाश में कहते हैं इससे एक बार ही मिलते हैं, जब फौत हो जाता है बार बार तो नहीं मिलते। फिर उसको अच्छा। रखते हैं अच्छा। और आके उसके चेहरे देखते हैं, सारे उसके घर वाले से तज़ियत करते हैं। अच्छा। हाँ अच्छा। जी, अच्छा। अच्छा। इस वजह से और उनको। ये लोग भी रोते धोते हैं, जैसे कि हम मुसलमान तो बहुत ज़्यादा रोते पीटते हैं, किसी भी डेथ हो जाती है, किसी अजीज़ की, किसी प्यारे की। तो वहाँ के कल्चर में भी ऐसा है? क्योंकि बाद दफ़ा मैंने देखा कि वो कोई ढोल शोल बजा रहे होते हैं, ये जो रक़्स कर रहे होते हैं, ऐसा कुछ है अभी भी कि नहीं? ये वो पुराना अभी कल्चर था? है, ये है। रोते हैं, दुख अच्छा। होता है। तो अच्छा। कैलाश वाले, सुना है बहुत पहले से, कहते हैं कि जब हम
पैदा होते हैं तब भी खुशी से करते हैं उसका अच्छा, वेलकम। खुशी मनाते हैं पैदा होने खुशी पे भी। और जब वो फोत हो जाता है अच्छा तब भी हम ढोल खुशी से, लेकिन अच्छा, दुख होता है। मतलब जिस तरह वो खुशी से उसको ले, जैसे दुनिया में आता है खुशी हाँ, मनाते हैं, जाते हुए भी उसी तरह उसी उसको। तरह ठीक है, ठीक खुशी है, से उसको खुशी से दफना भेजते हैं। लेते सही हैं। सही सही सही। अच्छा अच्छा जी। अच्छा, ठीक। और बाकी आप लोग ये मतलब कुर्बानी वगैरह ईदों पे जैसे वो वाला आपकी तरफ भी है, मतलब ये कैलाश वाले कल्चर में भी है ये दिसंबर में है सिर्फ। दिसंबर में? हाँ, दिसंबर के महीने आता है। अच्छा तो 18 तारीख आता है तो कैलाश वालों को कुर्बानी होती है, 3 दिन अच्छा, करते हैं। 3 दिन कुर्बानी कर हाँ जी, दिसंबर में? दिसंबर जैसे में। ये अभी आगे फेस्टिवल आ भी रहा है मेरे ख्याल से, वो 15 से स्टार्ट होगा या 10 के बाद, 10 दिसंबर के बाद? 10 के बाद 10 स्टार्ट है, दिसंबर के बाद स्टार्ट होगा और 22 दिसंबर तक ये 22 तक फेस्टिवल चालू रहेगा। है। हाँ ठीक है, जी। इस फेस्टिवल में ये लोग कुर्बानी करते जी, हैं? इस फेस्टिवल में करते हैं। ठीक है तीन ठीक दिन है होते ठीक हैं। है। इस 3 दिन में मुसलमान कैलाश के घर नहीं जा सकता, ना हाथ लगा अच्छा सकता है। अच्छा, वो ये सिर्फ क्यों के तो? ये क्योंकि कुर्बानी करते हैं अपने तरीके से। अच्छा जो गोश्त होता है उनका वो अच्छा 3 दिन तक ख़त्म करते हैं, बिल्कुल ख़त्म करके अच्छा अपना घर का पूरा अच्छा सफाई करते हैं। अच्छा। बर्तन से लेके कपड़े से लेके सफाई करके फिर मुसलमान उसके घर जा सकता है। और मैंने ये भी सुना है अगर किसी मुस्लिम ने मतलब ये कुर्बानी के दिनों में कैलाशी लोगों के घरों को टच कर लिया तो उस पर बक, कुर्बानी, वो बकरी बकरा, दे बकरी बकरा आ ले जाएगा। लेंगे उससे। हाँ, उसको बकरा देंगे आप, जी तब आपकी जान छूटेगी, जी ऐसा ही है? जी। बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है। मतलब इनके कुर्बानी के दिनों में आप इनके घरों में एंटर भी नहीं हो सकते, इवन इनकी घरों की दीवारों को भी आप टच नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपने टच ऐसा कर लिया तो फिर आपको ये दुम्बा या बकरा कुछ भी आप इनको देंगे तो तब आपकी जान छूटेगी। वो उसी से अपना वो करते हैं। सही। अपने मज़हब में है ना कि जब वो उसको हाथ लगाए तो कहते हैं कि ये कैलाश दोबारा इसको करना है। उर्दू में उसको क्या कहते हैं, हम तो उनजस्टा कहते हैं, अच्छा करते हैं। हाँ जी। अच्छा 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 उसी बकरी ज़बह करके दोबारा करते हैं कि हम इसको दोबारा ज़बह करके दोबारा इसको बहाल करते हैं उसी दिनों में। जो अच्छा 3 दिन होता है ये अच्छा बिल्कुल उसके घर के फसले छोड़ के जाते हैं मुसलमान। अच्छा कैलाश वाले के घर इंटर भी नहीं होते हैं। अच्छा हाँ जी। अच्छा 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 अच्छा। और ये जो फेस्टिवल होता है इसका क्या कॉन्सेप्ट है, मतलब ये सिर्फ कुर्बानी के उसमें मतलब आप लोग फेस्टिवल मना रहे हो, तो ये जो होता है कैलाश में फेस्टिवल ये जो दिसंबर का फेस्टिवल आता है ये ख़ज़ान की खुशी में मनाते ख़ज़ां की हैं। खुशी में? हाँ जी। अच्छा अच्छा। ये और ये क्या कॉन्सेप्ट है कि आप वो खुश साली होगी अगले साल या कि अच्छा साल गुजरेगा, इसका क्या कॉन्सेप्ट है? ये भी कुछ मैंने सुना ये है, आप 22 डिटेल में बताएं। दिसंबर को होता है। 22 दिसंबर को होगा? 22 दिसंबर के दिन एक लुमड़ी निकालते हैं जंगल जाके। अच्छा वो लुमड़ी अगर ऐसे दरिया के पार जाता है ठीक है जिस पे साया होता है, ठीक है। वो कहते हैं कि उस साल बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ेगी। जब वो ऐसे अच्छा गांव की तरफ जाता है कहते हैं खुश्क साली हो जाएगी। अच्छा, मतलब अगर उस साए की तरफ जाएगी हाँ तो बर्फ़ ज़्यादा होगी, हाँ जी। और अगर वो धूप वाली साइड आती है, गांव हाँ वाली साइड आती है, तो खुश्क साली जी उसको कंसिडर किया जाता जी। है। ग्रेट, वेरी इंटरेस्टिंग, बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है। और उसके अलावा क्या क्वेश्चन था? अच्छा, एक तो मुझे अब आप चेलम जोशी फेस्टिवल का बताएं कि ये किस खुशी में होता है, इसकी ड्यूरेशन कितनी होती है और ये कब स्टार्ट होता है? ये चिलिमजोश मई के महीने में होता है। अच्छा, ये 1 तारीख को स्टार्ट होता है। यकम दूध मई को? यकम मई को ठीक है। स्टार्ट होता है। 1 तारीख तक हम घरों में दूध रखते हैं। दूध? हाँ जी, अच्छा दूध रखते हैं, दही करते हैं। अच्छा जब 13 तारीख आता है फूल तोड़ के ले आते हैं और अपने अच्छा घरों में फूल लगाते हैं। अच्छा उसके बाद 14 तारीख को वो दूध पूरे गांव वाले आते हैं उनको बांट देते हैं। पूरे अच्छा गांव वाले को दूध बांटते हैं। अच्छा हाँ जी। उसके 15-16 को इनके अच्छे फेस्टिवल होते हैं। ठीक है। 16 को ये एंड होता है इसका अच्छा, आखिरी। 16 को एंड हो, 16 हाँ मई जी। को एंड हो जाता है? हाँ जी, ये बाहर के मौसम में बाहर के खुशी में बाहर की खुशी में होता है, ठीक मनाया है। जाता है उसमें इसको। ये डिफरेंट इन्होंने ड्रेसेस अपने कल्चरल पहने होते हैं और डांसेस वगैरह हो रही होती हैं, बड़ा मज़े का। ये ये इसके सब अलावा भी कुछ है? इसके अलावा तो यही बस उसके लिए तैयारी होती है। 1-2 महीने पहले ही अपने कपड़े शपड़े बनाए, टोपियाँ बनाए, सब कुछ नए अच्छा, बना लेते हैं वो। ये लोग सारी चीज़ें हैंडमेड खुद बना रहे होते हैं इस हाथ फेस्टिवल के में लिए, बना लेते हाथ हैं। पे बनाते हाथ हैं? में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो एक और ये जिस बंदे की डेथ होती है, जैसे उस पे आप बता रही थी कि ये जो बकरियां ज़िबा करने वाला था, ये क्या कॉन्सेप्ट था? मतलब कि लोग 3 दिन रहते हैं, उनको खाने पीने की मद में वो दे रहे होते थे गोश्त वगैरह सारा कुछ? आए 3 दिन में 3 वैलीस में लोग आते हैं
अच्छा तो उनके खाने के बंदोबस्त करते हैं। तो अच्छा तकरीबन 40 से 41 42 इस तरह बकरियां ज़बह करते हैं। अच्छा अच्छा और अच्छा 40-50 तोड़े आटे की लग जाते हैं। अच्छा। और घी भी इसी तरह ज़्यादा लग जाते हैं, देसी घी। तो एक और गरीब बंदे के लिए वहाँ पे तो मोस्टली लोग मतलब गरीब ही कह लें, मीन्स के हाँ जी, इतने वो नहीं हैं, तो वो कैसे मैनेज करते हैं आजकल इसके लिए पहले कोई? तो करते थे उसके, तो पहले बहुत खर्चा होता था। अभी हम्म, 2-3 साल से उधर कमेटी बनी हुई है। अच्छा तो पूरा गांव करते हैं कि जिसके पास बकरी है बकरी दे देते हैं, जिसके अच्छा पास पनीर है, आटा है, अच्छा, सारे हर कोई गा डोनेट कर देता हर है कुछ ना कोई कुछ दे अपना देते। कंट्रीब्यूशन, अभी ठीक थोड़ा है। हो गया है सुकून। अच्छा, हाँ जी, आसान हो गया। अभी सही पहले सही सही, एक बंदा खुद करता था इतना खर्चा। ठीक है। और वो लोमड़ी का आप बता रही थी, उसका एंड क्या होता है? उस लोमड़ी का एंड सुने ज़रा, जो लोमड़ी इनको बता रही होती है कि खुश साली होगी या कि बर्फ़ें ज़्यादा होंगी, उसके साथ क्या होता है एंड में? लुमड़ी 22 दिसंबर को निकालने जाते हैं सुबह सुबह गांव वाले। तो जब वो साये के साइड पे जाते हैं ठीक, तो कहते हैं कि इस साल बहुत ज़्यादा बर्फ़ बर्फ़ पड़ेगी। पड़ेगी, बर्फ़ पड़ेगी जिस गांव की तरफ जाए धूप साइड पे, तो कहते हैं खुशकसाली हो खुश जाती साली है। होगी। ये उसके और उस एंड। लोमड़ी को भी फिर मार देते हैं, ज़िबा करते हैं, क्या करते हैं? उसको बंदूक से मार लेते फायर करके। उसी दिन, जिस दिन पता चल जाता है कि ये जी, कौन सी साइड की है, फिर हाँ उसके बाद जी, मार दिया जाता है मार उसको। देते हैं। जो जो बंदा उसको मार देता है उसको ताज पहना के बादशाह की तरह बिठा लेते हैं। सारे उसके गले में डाल लेते हैं हार शार, अच्छा, खुशी मना लेते हैं कि इसने। वाह अच्छा। हाँ जी, और इसके अलावा कोई नई बात? बस इसके अलावा तो तो अभी आप खुश हैं मतलब मुसलमान बन के, इस्लाम कबूल माशाल्लाह करके सारा खुश हूँ, कुछ? सुकून है मुसलमान होके ठीक बस। है, हाँ जी। ठीक है, माशाल्लाह। तो ये जी बड़ी खुशी हुई इनका इंटरव्यू लेकिन इनसे बातचीत करके। पहले मैं ऑलरेडी इनसे गपशप लगा चुका था, तो मैंने इनको फिर कन्विंस किया कि आप मुझे इंटरव्यू दें, डिटेल बताएं कि कैलाश जो कबीला है उसके बारे में। तो बहुत अच्छा लगा इनसे बातचीत करके। और ये अल्हम्दुलिल्लाह सुकून पे हैं। हर मुसलमान हमेशा सुकून पे होता है, क्योंकि इस्लाम में सुकून है, बरकत है। तो अल्लाह और उसके नबी के रास्तों पे चले तो उसमें बड़ी बरकतें हैं और आपकी ज़िंदगी में बरकतें होती हैं। आखिरत में आपको जन्नत नसीब होती है और आपकी ज़िंदगी में सुकून रहता है। तो ये थी सारी हिस्ट्री, मैंने कहा आप सबसे भी शेयर कर लूँ। अपना ढेर सारा ख्याल रखें और दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।